गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.2 का है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जो फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया है 600 cm²। यह क्यूब का डायग्राम बना हुआ है, क्यूब का यह फिगर बना हुआ है। अब क्यूब में क्या होता है, जो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जितना भी साइड है ए बी बी सी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, जितने भी साइड्स हैं उस सब साइड्स जो है इसके इक्वल है। तो इसका साइड निकालना है, जबकि सरफेस एरिया इसका दिया हुआ 600 cm²। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में जो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 600 cm² और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एकदम याद रखना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 600/6, यानी कितना होगा 100। माने 100 6 या 600 होता है। तो सिर्फ साइड निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू कितना होगा √100, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 100 cm² हुआ, गौर कीजिए। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100 cm²। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और cm² का कितना हो जाएगा cm। यहाँ तो 100 cm² है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट नहीं छोड़ना है। अब देयरफॉर द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू कितना 10 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यही कैबिनेट है, क्यूबॉइडल शेप का, क्यूबॉइड है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो बी सी ए डी ई एफ एच जी सब इक्वल होंगे, एच ए ई बी एफ सी और जी डी ये सब इक्वल होंगे, और ए बी डी सी एच ई और जी एफ ये सब इक्वल होंगे। अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है जो 1 मीटर बाई 2 मीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, और यह ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। याद रखिए, ये हाइट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो इसको पेंट करना है, तो पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या है, जो नीचे बॉटम में पेंट नहीं करता है, नहीं करती है, तो कितना सरफेस एरिया में उसको पेंट करना होगा वही निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में हो जाएगा, जो एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, डायरेक्ट बढ़िए, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ द बेस। अब यहाँ गौर करने की बात है, ये माइनस एरिया ऑफ द बेस क्यों हुआ, क्योंकि बेस जो है वो पेंट नहीं करना है, और टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ द बेस अगर हम माइनस कर देते हैं तो एरिया टू बी पेंटेड निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब गौर कीजिए, 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यह फार्मूला एकदम याद रखना है, फार्मूला याद नहीं रखिएगा फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। माइनस एरिया ऑफ द बेस, ये क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो अब 2 और L कितना दिया हुआ है यहाँ 1, और B ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2, अब प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 2, H हो गया 1.5, अब प्लस H हो गया 1.5, और इंटू L कितना है 1, ठीक है। यह हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब माइनस L इंटू बी, L कितना है 1 मीटर, और ब्रेथ कितना है 2 मीटर। अब वही ध्यान देना है। अब क्या है यहाँ 2
और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 ही रहेगा। देखिए ध्यान देखिए, माइनस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए सब में मीटर मीटर है, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2, और यहाँ क्या होगा 2 3 5 और 1 6, यानी 6.5, ठीक है। अब -2, माने इस सब के साथ एक ही साथ मीटर स्क्वायर लिख दीजिए तो क्लियर रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो 6.5 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 13, अब -2 यानी कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 11 मीटर स्क्वायर, और यही हो गया रिक्वायर्ड एरिया, यानी लिख देना होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. So how many cans of paint will she need to paint the room? अब गौर कीजिए, यही रूम है क्यूबॉइडल शेप का, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। लेंथ कितना है 15 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 7 मीटर। गौर कीजिए, अब इसमें क्या करना है, इसको पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है, तो वॉल्स, माने चारों वॉल में और ऊपर सीलिंग में, नीचे फ्लोर में पेंट नहीं करना है। तो क्या होगा, चारों वॉल में करना है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और यू में से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल बोथ आर सेम, और एरिया ऑफ सीलिंग यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखें, तो इसमें क्या करना है, जो 100 मीटर स्क्वायर का एक ठो पेंट का कैन है, जिसमें 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है ना, माने पेंट होता है। तो अब सवाल है कि कितने कैन्स चाहिए इसको, डेनियल को पेंट करने के लिए, तो वही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चारों वॉल को पेंट करना है, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, और वही फार्मूला जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का भी होता है। तो फार्मूला एकदम याद रखना है, क्या होगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, प्लस अब एरिया ऑफ सीलिंग। अब गौर कीजिए, एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लिख देना होगा एल इंटू बी। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 इंटू एच, एच कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और एल कितना है 15 मीटर, और प्लस बी कितना दिया हुआ है 10 मीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस एल इंटू बी, यानी 15 मीटर इंटू 10 मीटर। थोड़ा ध्यान देना है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, मेजरमेंट लिखने में या डायमेंशन लिखने में गलत नहीं होना चाहिए। 2 इंटू एच, एच हो गया 7 मीटर, अब ब्रैकेट में एल प्लस बी 15 मीटर प्लस 10 मीटर, अब फिर एल इंटू बी, तो 15 मीटर इंटू 10 मीटर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब इसी को सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 7 यानी कितना होगा 14 मीटर,
और इंटू यानी 15 प्लस 10 यानी कितना 25 मीटर, अब प्लस 15 इंटू 10 तो 150 मीटर स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, 25 4 जा 100 हो गया, 0 कैरी 10 और 25 1 जा 25 और 10 कितना होगा 35 यानी 350 मीटर स्क्वायर अब प्लस 150 मीटर स्क्वायर, यानी 350 को और 150 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 500 मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 500 मीटर स्क्वायर। अब गौर कीजिए, यह हो गया आपको कितना एरिया पेंट करना है। अब एक ठो कैन है जिससे 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट होता है, तो 500 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो 500 मीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो 5 कैंस और वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा देयरफॉर नंबर ऑफ कैंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया टू बी पेंटेड डिवाइडेड बाई, अब गौर कीजिए, अब यहीं से लिखना है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो एक कैन का क्या है, उसकी क्षमता क्या है पेंट करने की 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखना होगा एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, ठीक है। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या लिखना है, एरिया टू बी पेंटेड निकला कितना 500 मीटर स्क्वायर और एरिया पेंटेड बाय 1 कैन कितना है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा, और 0000 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 5 कैंस और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन मैं आप तक भेजता रहूं, और आपका और मेरा दोनों का सीरियल चलता रहे लगातार। इसके लिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।